नमस्कार साथियों, पृथ्वी दर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मित्र योगी माथुर। आज का ये एपिसोड बनाने का खास उद्देश्य ये है कि देखो देश में नेताओं की कितनी भारी भरकम कमी हो रही है। ये नवोदय टाइम्स है और इसमें राहुल गांधी का बयान में हिंदू हूँ, हिंदुत्ववादी नहीं कहा। हिंदुत्ववादियों को बेदखल कर देश में हिंदुओं का राज रहना होगा। ये किस तरह की मानसिकता है? कौन इसको भाषण लिख के देता है कि ये बोलना है? किस तरह के इतने बड़े देश में हम कैसे नेताओं के बीच में रह रहे हैं, समझ से बाहर है। 50 साल का बुढ़ा है, इसने कुछ ये नहीं पता कि क्या बोलना है, क्या भारत है, क्या इसकी परिभाषा है, क्या इसका गौरव है, क्या इसकी महानता है, कुछ नहीं पता। और इन खबरों को हेडलाइन में बनाई जाती है। दूसरी तरफ इसका भी बाप अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली का सीएम बना हुआ है, वो हिंदुत्व को, इस देश को खाने की उसने पूरी योजना बना ली है। मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, मैं किसी का नहीं चाहता किसी को अपमानित करूं, आरोपित करूं या किसी को नीचा दिखाऊं। नीच से नीच, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति का भी मैं सम्मान करके चलने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन क्या क्या किया जाए? जब पानी सर से ऊपर गुजर जाए तो बोलना पड़ता है, चीखना पड़ता है, गाड़ना पड़ता है। मैं अगर आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊं, जब भारत में इसको लूटने वाले जब ये अंग्रेज लोग आए थे, तो अंग्रेजों के नीचे हमारे ही भाई बंधु, हमारे बीच का, हमारे समाज का, हमारे परिवारों में से निकल कर उनकी चापलूसी करते थे और हमारे लोगों पर अत्याचार करते थे और उनके पैर चाटते थे। किसी को रोटी वोटी शराब शबाब उनके आगे फेंकते थे और अपने काम करवाते थे। वही काम अब हो रहा है। मैं देश के हर एक प्रांत से दिल्ली में आए हुए हैं, मजबूर हैं, लाचार है, गरीब है, शोषित है, पीड़ित है। अब उनके राज्यों में तो सीएम ने उद्धार नहीं करा। दिल्ली के सीएम के पास चलो, वो फ्री के प्रोपगंडे देता है, फ्री के लोलीपॉप चलाता है और वो उद्धार करेगा। लेकिन यहाँ सारे प्रांतों से ठग, बड़ा ठग, महाठग यहाँ बैठा हुआ है और वो अपने आप को शोषित महसूस कर रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो केजरीवाल जी के पार्टी में हैं, एमएलए हैं, निगम पार्षद है, या वैसे ख्वाब देख रहे हैं हम की बार मैं निगम पार्षद बन जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा। वे अपने जमीर को जगाए, अपने स्वाभिमान को जगाए, अपने भारतीयता को जगाए, अपने देश प्रेमी उस भाव को जागृत करें, अपने अंदर उदारता लाए, भारतीयता लाए, मानवता लाए, सत्यता लाए। और इसकी जो देशद्रोही जो ये जन विरोधी हैं, समाज विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, ये पक्षपाती तुष्टीकरण की राजनीति है, इसका बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए। एक छोटी सी गलती हमें बहुत बड़ी गर्त में ले जाएगी। और जिस तरह से ये राजनीतिक शब्द की आड़ में अपना जमीर, अपने जबान, अपना स्वाभिमान सब कुछ बेच चुका है, इसका बहिष्कार करो। और निगम एमसीडी के नगर निगमों के चुनाव के साथ मध्यवर्ती चुनाव को स्वीकार करो। दिल्ली सरकार को अयोग्य घोषित कर राइट टू रिकॉल के आधार पर बर्खास्त करो और एमसीडी और दिल्ली विधानसभा चुनाव होने चाहिए और इसके लिए एक योग्य सरकार बननी चाहिए। किस तरह से देश में समाज और संस्थाएं और व्यक्ति विशेष इस देश के लिए तड़प हो रही है। एक महाराष्ट्र से आए हमारे विजय कुमार जैन जी, उनकी टीम है, आशीष जी या बाजी बहन जी, उन्होंने इंडिया को शब्द से हटाकर भारत शब्द की तरफ ले जा रहे हैं। तो एक तरफ तो ये इस तरह के राष्ट्रवादी विचारधारा है, राष्ट्रवादी लोग हैं, दूसरी तरफ देश को नीचा दिखाने वाले संगठन बने हुए हैं। एक किस्म से ये गुंडागर्दी है, गिरोह है और इन गिरोह को, इन गुंडागर्दी को समाप्त होना चाहिए और देश में स्वच्छ राजनीति का शुभारंभ होना चाहिए। राजनीति करो राष्ट्र के लिए। आपको एमएलए बनना है, निगम पार्षद बनना है, एमपी बनना है, हम बनवाएंगे, लेकिन इन ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति से दूर हो, बहिष्कार करो, अपना इस्तीफा दो और इस सरकार को गिराओ किसी भी तरीके से। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बड़ा बेड़ा गर्क, बहुत बड़ा मामला झेलने को तैयार रहना पड़ेगा। मैं दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 70 जन शिकायत केंद्र खोलना चाहता हूं। जिस भाई बंधु को मेरी आवाज, मेरा उद्देश्य है,
मेरी विचारधारा पवित्र लगती हो, साफ लगती हो, आत्मा की आवाज लगती हो, तो 70 विधानसभा क्षेत्र के लिए मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, जिसमें वहां पर जन शिकायत लिखी जाएगी कि मेरे एमएलए ने मेरे क्षेत्र में क्या कार्य करे, उसको कितना फंड मिला है, वो पैसा कहाँ लगाया गया है, और उस एमएलए ने क्या क्या ठीक कार्य किए हैं, क्या क्या गलत कार्य करे हैं। पक्षपात रहित तो होकर वो एमएलए किसी आप पार्टी का हो, बीजेपी का हो या कांग्रेस का तो है नहीं, या कोई एमसीडी वाला भी हो, तो हमें इस तरह की विचारधारा से देश समाज की उन्नति करनी पड़ेगी। और एक बात चलते चलते मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से तो तुष्टिकरण की राजनीति, तो पक्षपात की राजनीति चल रही है, अब एक समाज के लिए तो एक अलग सीएम चाहिए, एक समाज के लिए अलग सीएम चाहिए, ऐसा तो प्रावधान है नहीं इसमें हमारे संविधान में। एक सीएम बन गया तो वो सभी का है। और एक राजनीति मंच तो एक ऐसा पवित्र मंच है जहां आम के आम गुठलियों के दाम, अरे चुन भी जनता का, पुन भी जनता का, नेताओं की हवा भी नहीं बटोरी जा रही, केवल अपने निजी स्वार्थों पर देश को लूटने लाग रहे हैं। कहीं टैक्स के नाम पर, कहीं चलान के नाम पर, कहीं भांति की कुनीति ले रहे हैं। तो मैं इस कुनीतियों का, इस राजनीति का पूर्ण जोर में बहिष्कार करता हूं। खास तौर से केजरीवाल के जो शराब के ठेके, शराब नीति वाली है, उसको पूर्ण जोर में विरोध करता हूं। एक पिंक ठेके 15-17 साल के लड़कियां जिसको पता ही नहीं क्या जीवन है, क्या करना है मुझे, उनको शराब पिलाई जा रही है। मैं इस दिल्ली को शराब मुक्त बनाना चाहता हूं और केजरीवाल इसमें दिल्ली में शराब की नदियां बहाना चाहते हैं। आपको कौन चाहिए, कैसी दिल्ली चाहिए? ये देश की राजधानी है, यहाँ पर बिल्कुल साफ पाक एक शुद्ध सकारात्मक विचारधारा के व्यक्ति दिल्ली में रहने चाहिए। यहाँ पर किसी प्रकार का भी कोई अपराध, नशा, व्यसन नहीं होना चाहिए, जिससे देश समाज पूरे देश में एक रोल मॉडल के रूप में दिल्ली स्थापित हो और पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण जाए। मैं ऐसी दिल्ली बनाना चाहता हूं। क्या आप मेरे साथ हो? तुम मुझे सहयोग दो, मैं तुम्हें सुशासन दूंगा और मुझे किसी भी पद से, पैसे से, प्रसिद्धि से बहुत ऊपर उठा हुआ हूं। केवल आध्यात्मिक विचारधारा से मैं सोचता हूं, इसके अलावा कोई नहीं है। अगर मेरी बात तो किसी के हृदय को छूती हो, किसी के दिल दिमाग मस्तिष्क के अंदर घुसती हो, किसी आत्मा की आवाज आत्मा तक पहुंचती हो, तो उन लोगों का स्वागत है। और देखिए छोटी सी बच्ची ने क्या भयंकर बातें बोली हैं। देखिए हमारे जगह जगह से कैसे शराब नीतियों के खिलाफ विरोध हो रहा है। हमारे कराड़ा गांव में महिलाओं ने, माताओं ने, बहनों ने, चाचे ताई दादियों ने किस तरह से शराब नीतियों का विरोध किया है। तो पुनः मैं अपनी वाणी को यही विराम दे बोलता हूँ, वीडियो को देखें और अपने अंतरात्मा को झांके। और जो आप पार्टी के एमएलए हैं वो इस पार्टी का बहिष्कार करें। और आपको एमएलए बनना है तो उसको दोबारा से शान शौकत और स्वाभिमान से तो मैं आपको एमएलए बनाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वचन है आपको। लेकिन इस धोखेबाज पाखंडी इस बहरूपिया का बहिष्कार करो, क्योंकि ये आसपास के जो थोड़े बहुत इसका मंत्रालय है कि लोग हैं, उनके ये भ्रम जाल में फंसा हुआ है। केजरीवाल को दिखता ही नहीं कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। सारे स्टेटों में वही लॉलीपॉप तो साड़े गया है जो फिलहाल भारतीय इसमें दिल्ली वासी चूस रहे हैं। तो वीडियो लंबी ना करते हुए मेरा जो संदेश है, कई प्रकार के मेरे संदेश आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सारी संदेशों को गहराई से सबसे समझे और मुझे बताएं क्या मैं ठीक हूं, गलत हूं, क्या साथ मिलेगा या मैं भी अपने एकांत का जीवन जी कर इस दिल्ली को, देश को इसके हवाले छोड़ दो। मेरा भी दिल करता है अपने निजी जीवन जीने का, अपने सुख सुविधा जीने का, लेकिन दो चीजों के लिए बहुत से लोगों ने जान दे रखी है। एक तो भारत देश के लिए और दूसरे सनातन संस्कृति के लिए। और उन दोनों लोगों का, जितने भी 7,32,000 ऑन रिकॉर्ड मरे हुए हैं और संस्कृति के लिए तो पता ना कितने हुए हैं, उन सभी का ऋण आप पर, हम पर, नर पर, नारी पर, छोटे पे, बच्चे पे, काले पे, धोले पे, गोरे पे, अमीर पे, गरीब पे, सब पर लागू होता है। और वो हमें ऋण उतारने का समय आ गया है, अन्यथा फिर ये मौका हाथ से निकल गया तो ये वक्त ये दोबारा लौट के नहीं आएगा। केवल और केवल चारों तरफ महाविनाश, महाबर्बादी का मंजर होगा।
ऐसा दृश्य होगा जिसको देखकर हम माथा पटकेंगे, रे हम कुछ नहीं कर पाए और ये सारा इतना भयंकर विनाश हमारे आंखों के सामने होगा। तो अपने अंतरात्मा से पूछे, अपने जमीर से पूछे, अपने स्वाभिमान से पूछे, क्या इस देश की जो राजनीति है चल रही है, क्या वो सही दिशा में है, क्या उसको रोकना हमारा नैतिक को राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं बनता। आज आचार्य चाणक्य जी ने बोला था कि राजनीति सुधार दो, समाज सेवा से इससे बड़ा कोई कार्य महान हो ही नहीं सकता। इन भावना शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों देखिए वीडियो बड़े ध्यान से ओम से हो जाओगे खत्म इजराइल अमेरिका और चीन में, कोई सांप रहता न आस्तीन में। अहिंसा परम धर्म रटते रहे, इसलिए घाटियों में कटते रहे, इसलिए घाटियों में कटते रहे। कश्मीरी पंडित निकाले गए हैं, सीमा पार के बंगाली पाले गए हैं, सीमा पार के बंगाली पाले गए हैं। कौन गाएगा हमारा वंदे मातरम, अपने ही देश से हो जाओगे खत्म। अभी तो नेताओं पर फूल रहे हो, किंतु जल्दबाजी में ये भूल रहे हो। देश में जिहादी यदि बढ़ जाएंगे, छातियों पे आपकी ये चढ़ जाएंगे, छातियों पे आपकी ये चढ़ जाएंगे। बहुमत देश में कहां से लाओगे, प्रधानमंत्री अपना कैसे बनाओगे। मोदी शाह योगी तब हो जाएंगे बेदम, अपने ही देश से हो जाओगे खत्म। 80 देश विश्व में ईसाइयों के हैं, 60 इस्लामी अनुयायियों के हैं, किंतु उनकी है गणना विशेष में। आपको तो रहना है इसी देश में, धरा के धरातल का सत्य है यही, हिंदुओं के लिए एक देश भी नहीं। यदि इसमें भी चैन से रहे न हम, हिंदू इस देश से हो जाओगे खत्म, हिंदू इस देश से हो जाओगे खत्म। धार्मिक छूट इस्लाम के लिए, आदर नहीं है किंतु राम के लिए। शरीयत संविधान से बड़ी है क्या, एक कौम हिंदुस्तान से बड़ी है क्या। इनके सुधार के जो ना उठे कदम, अपने ही देश से हो जाओगे खत्म। काशी मथुरा अवंतिका के नाम की, अवध की भूमि प्रभु श्री राम की, सातपुरी यौव और चारों धाम की, भेंट चढ़ जाए ना ये इस्लाम की। वेगवान कीजिए रुधिर धार को, अपनी बनाई सोई सरकार को। बोल के जगा दो हर हर बम बम, बोल के जगा दो हर हर बम बम, अन्यथा तो देश से हो जाओगे खत्म। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम। दिल्ली के 272 वार्ड में जहां लोग रहते हैं, रिहाइश एरिया है, जहां स्कूल खुलने चाहिए थे, जहां विद्यालय खुलने चाहिए थे, जहां गुरुकुल खुलने चाहिए थे, वहां पे शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। दिल्ली के लिए इससे बुरा दिन इतिहास के अंदर कुछ हो नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूं मालवीय नगर के D73 में खोले गए शराब के ठेके को लेकर। शराब के ठेके के सामने बच्चों के खेलने का पार्क है, स्केटिंग का पार्क है। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे कैसे अपने जीवन को पूरे 2 साल से घरों में कैद हैं। स्कूल ऑनलाइन चल रहे हैं, पढ़ाइयां ऑनलाइन चल रही हैं। जब थोड़ा सा समय मिला बच्चों को पार्कों में खेलने के लिए, तो पार्कों के सामने शराब के ठेके खोल दिए गए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जहां पर बच्चों का, महिलाओं का, बच्चों का जाना मुश्किल है। क्योंकि D73 मालवीय नगर में जो शराब का ठेका खोला गया है, उसी के पास में लक्ष्मी नारायण मंदिर है। उसके ठीक सामने बच्चों के कोचिंग सेंटर्स हैं, बैंक्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, शॉपिंग शॉप्स हैं, शॉपिंग आउटलेट्स हैं। बच्चों के अंदर एक गलत भावना पनप रही है। किस तरह से बालकों का बचपन कुचला जा रहा है, भारतीय संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है। पार्कों के सामने शराब के ठेके, वो भी बच्चों के पार्कों के सामने। ये सोचने की आवश्यकता है। जिनकी जिम्मेदारियां हैं वो इतने गैर जिम्मेदार हैं, फैसला कैसे ले सकते हैं? मेरा यही प्रश्न है।
क्योंकि मैं भी मार्केट्स में जाता हूं, जब मैं देखता हूं लोग वहां पर विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, कई दिन से बैठे हैं, अनशन पर बैठने की तैयारियां चल रही हैं। मैंने पूछा उनसे, आप क्यों बैठे हैं यहाँ पर, क्या विरोध है आपका, क्या आपका शराब का विरोध है? तब उन्होंने कहा, नहीं, हमारा शराब को लेकर कोई विरोध नहीं है, शराब बनाने वालों से कोई विरोध नहीं है, शराब बेचने वालों से कोई विरोध नहीं है, सरकार का कोई विरोध नहीं है। विरोध सिर्फ इस बात का है कि रिहायश एरिया के अंदर बच्चों के पार्क के सामने शराब का ठेका क्यों खोला गया। तो हम मांग करते हैं सरकार से, दिल्ली सरकार से, जो लाइसेंसिंग ऑफिसर से और एक्साइज कमिश्नर से, या जिनकी भी जिम्मेदारियां हैं, जिन्होंने भी सरकारी ऑर्डर पास करके D73 मालवीय नगर में ठेका खोला है शराब का, इस ठेके को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कीजिए। ये हमारी मांग है।